नमस्कार से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। दान चोरी की रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। एसीएस गिरीश संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। विजय विश्वास पंत ने यह रिपोर्ट सौंपी है। 13 जून को बनी थी एसआईटी टीम और अंतरिम रिपोर्ट जो है आज सौंप दी गई है। एसीएस गिरीश संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। विजय विश्वास पंत ने ये रिपोर्ट सौंपी है। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एसीएस गिरी को सौंप दी है, जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो दान चोरी के जो आरोप लगे उसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन आरोपी हैं और किस तरीके की व्यवस्था परिवर्तन अभी तक की गई है, ये पूरी रिपोर्ट में जिक्र होगा। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। तो अपर गृह सचिव को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। जो पूरी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, उसे आने में 15 दिन का वक्त लगेगा, यानी कि इस महीने के आखिर तक वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट जो है एसीएस गिरीश संजय प्रसाद को सौंप दी है विजय विश्वास पंत ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिसने लगातार हर दिन लगातार 10-10 घंटों तक जांच पड़ताल की, पूछताछ की। जो काउंटिंग कर्मचारी उनसे पूछताछ की गई, बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की गई, पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और राम मंदिर में जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ की गई। करीब 5000 से ज्यादा सवाल 113 लोगों से पूछे गए और इसी के आधार पर एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है एसीएस गिरीश संजय प्रसाद को। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। तुषार, एसीएस गिरी को हम देख पा रहे हैं, रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसे देखते हुए कुछ पता चल पाया है इस रिपोर्ट में? क्या है जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें? देखिए कुंदन, अभी ये रिपोर्ट सौंपी गई है। विजय विश्वास पंत जो लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं, उनकी ये कमेटी बनाई गई थी एसआईटी की और दान चोरी के मामले में उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जो है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कहेंगे, वो एसीएस होम यानी कि संजय प्रसाद को सौंप दी है। अब इसके बाद भी अगर बात करें तो अभी आगे जांच चलती रहेगी। उन्होंने कितने लोगों से पूछताछ की, कितने लोगों से बातचीत की, क्या क्या उसमें निष्कर्ष निकला, ये रिपोर्ट अभी सौंपी गई है। इसके बाद फाइनल कंक्लूजन वो अभी 15 दिन के बाद सौंपने की बात कही जा रही है। हालांकि जब विजय विश्वास पंत से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये रिपोर्ट गोपनीय है। जब आखिरी रिपोर्ट, जब फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा तब हम बता पाएंगे कि उसमें क्या एसआईटी की जांच में है। लेकिन अभी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है। दान चोरी के मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई है। दान चोरी के मामले में अयोध्या में एसआईटी की टीम मौजूद थी। एसआईटी ने यहाँ पे पूछताछ की, जानकारी जुटाई, किस तरह से जो दान चोरी का आरोप लग रहा था उसमें क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दान चोरी हुई है या नहीं हुई है, या फिर सिर्फ एक आरोप है। अगर हुई है तो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी और कहां पैसे गए। क्योंकि अभी कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोग इसमें शक के दायरे में जरूर हैं, तो उनसे भी बातचीत की गई है, उनसे भी पूछताछ की गई है। जी, क्या ये जांच कमेटी फिर से जांच को आगे बढ़ाएगी? क्योंकि करीब 5000 सवाल 113 कर्मचारियों से तुषार पूछे जा चुके हैं। क्या ये कमेटी फिर से अयोध्या जाएगी और फिर से जांच पड़ताल का दौर चलता रहेगा फाइनल रिपोर्ट आने तक? बिल्कुल, देखिए जांच अभी चलती रहेगी। 15 दिनों में जांच सौंपी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जिन लोगों से पूछताछ अभी बाकी है, हो सकता है उन्हें लखनऊ बुलाया जाए या फिर अयोध्या जाके एक बार फिर एसआईटी पूछताछ करेगी। लेकिन मैक्सिमम जो जांच होती है, उसका जो पार्ट होता है, वो एसआईटी ने पूरे कर लिए हैं। फाइनल कंक्लूजन एसआईटी को देना है कि इस जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आया, क्या था, कौन लोग थे, क्या चोरी हुई है या सिर्फ एक आरोप है। चोरी हुई तो कौन लोग दोषी हैं, कौन कौन लोग की लापरवाही। कुल मिलाकर के नजरें बनाए रखने की जरूरत है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पर नजर बनाए रखिए। ये